देखें जो आपकी एक्सरसाइज है यूनिट 3 वो आपकी कंप्लीट हो गई है ना। यूनिट 3 जो है वो आपकी कंप्लीट है, लेकिन जैसे आपकी यूनिट 3 का जो बी पार्ट है यानी कि अथवा वाला पार्ट है, और वाला पार्ट है जिसमें से क्वेश्चन आपको अथवा में मिलता है, वो मैं कराता हूँ, ठीक है ना। वो कराता हूँ, एक लेक्चर बता देता हूँ उसका, बहुत टफ भी नहीं है वो, है ना। ये देखो ये आपका चैप्टर नंबर 7 है ना। चैप्टर का नाम है n-वे कोटि के रैखिक अवकल समीकरण, है ना। ये देखें यानी कि डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ nth ऑर्डर, है ना, n-वे कोटि। कैसी इक्वेशन होगी आपकी, देखो ध्यान दें, आप ये चीजें सब कुछ पढ़ चुके हैं। आपने n-वे कोटि की जगह आपने 1 कोटि की डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी। जैसे मैं बताऊं आपको, आप सबने ये पढ़ा है ना। ये सब तो ये इक्वेशन तो सबने पढ़ी है, तो ये क्या है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, रैखिक अवकल समीकरण है। लेकिन अब n-वे कोटि की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो ना। अब मैं n-वे कोटि की बात कर रहा हूं, है ना, n-वे कोटि की बात। तो इसमें तो आपको पता था IF YF निकालते थे ना। अब देखें n, तो इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की होगी, ये आपका P नॉट मान लो, ठीक है, या कुछ ना कुछ तो होगा, ये आपका P1 मान लिया, चलो है ना। और आपका ये डॉट डॉट डॉट, ये आपका P1 और ये मान लिया मैंने Pn-1 का y आपका, ठीक है, और यहाँ आपका 0। चलो ऐसी कोई इक्वेशन होगी, या यहाँ पर कोई qx का भी फंक्शन हो सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके आपका qx या 0 जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हाँ, ये आपकी इक्वेशन होती है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात। इस यूनिट में सबसे पहले क्या करते हैं अपन, जैसे अपना P1 P नोट P1 Pn-1 ये जो होता है, इसको अपन सेटिस्फाइड करते हैं। सेटिस्फाइड कैसे, जैसे अगर इसकी बात करें ये वाला, तो मैं ये लिखता क्या, P आपका क्या लिखता P, और P कैसे लिखता डायरेक्ट Pn-1, फिर आपका नेगेटिव साइन, समझ रहे हो, Pn-1 और नेगेटिव साइन। अब यहां पर आपका कौन सा पद आएगा, इसके पीछे जस्ट वो वाला, इसके जस्ट पीछे कौन सा पद आएगा, Pn-2 वाला, है ना। तो ये आपका Pn-2 और उसका एक बार अवकलन, समझ रहे हो, एक बार अवकलन। फिर आपका अल्टरनेटिव चलेंगे, पॉजिटिव साइन P, है ना, n-3 और डबल डैश, यानी कि अब दो बार अवकलन, फिर आपका नेगेटिव साइन, है ना, ऐसे डॉट 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 डॉट। आपका जो लास्ट में जो भी है P नोट, उसका कितनी बार अवकलन, P आपका n-1 बार अवकलन, समझ रहे हो, ये आपका n-1 बार अवकलन हो जाएगा। ऐसे ये कंडीशन आपकी 0 के बराबर होनी चाहिए, सेटिस्फाइड करना चाहिए। इसमें qx का कोई वो नहीं है ना। जैसे समझाऊंगा ये चीज, ये आपको भी समझाऊंगा, ये जैसे ये जो लिखा है तो समझाता हूँ आपको, है ना, क्योंकि हो सकता है ये तो आपको नहीं समझ में आए, लेकिन ये आ जाएगा। देखो ध्यान से देखो, d² dx², है ना, आपका प्लस आपका कितना 2x और यहाँ आपका dy/dx। ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपकी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है 2 कोटि की, ठीक है। अब देखें इसकी बात करूं तो इसमें ये वाला पार्ट क्या होगा, P नोट, है ना, P नोट, ये कितना होगा आपका x², और ये वाला पार्ट कितना होगा P1, ये कितना होगा 2x। तो मैंने क्या कहा था कि जो सबसे लास्ट वाला, ये देखो ये सबसे लास्ट वाला इसमें क्या P1, और आगे होता तो वो वाला, जैसे और भी अगर ये इक्वेशन बड़ी होती तो उसमें से P2 ले लेते हैं ना, तो P1। सबसे पहले क्या करना है, P1
माइनस पी नोट, है ना, P1 के बाद पी नोट क्या है, ठीक है, और उसका एक बार है डेरिवेटिव और बराबर जो है आपका वो 0 आना चाहिए। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड कर रही है तो इसका मतलब है कि ये जो आपकी समीकरण है ये वाली ये एग्जिस्ट करती है, विद्यमान करती है, ठीक है। ये देखिए ये आपका कितना 2x, ये आपका माइनस का 2x बराबर आपका 0, ये लो, है ना, सेटिस्फाइड है। इसका मतलब है ये इक्वेशन जो है आपकी वो आपकी विद्यमान करती है और इसका हल संभव है, इसका हल संभव है ना। तो ये आप एग्जांपल लिख लें इसमें, है ना। और ये तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि एग्जिस्टेंस जो है वो कैसे ज्ञात करते हैं ना। अपन देखो P1 माइनस P नोट, अपन को क्या करना है, अल्टरनेटिव साइन लगाना है। एक पहला नेगेटिव, पहला तो ये तो पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव, फिर उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और ये जो है वो हर पद में एक बार बढ़ाते हुए चलेंगे, है ना। जो आपका डेरिवेटिव है वो हर बार एक बार बढ़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। अवकलन, जब मैं अवकलन की बात करूंगा तो हर बार एक बढ़ा दोगे, ठीक है। अब देखिए आप आगे क्वेश्चन देखिए, ये उतार लेना ना, यहाँ से समझ में आएगा, इस क्वेश्चन से नहीं आएगा, मुझे पता है, हाँ ये वाला यहाँ तक तो ठीक है ना। देखिए तो जो अभी जो लिखा था अगर वो आपका 0 के बराबर प्रूफ हो जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो आपकी इक्वेशन है वो आपकी एग्जिस्ट करती है ना, एग्जिस्ट करती है, एग्जैक्ट है, और वो आपकी एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट करती है। अगर विद्यमान आपकी जो इक्वेशन है वो विद्यमान है तो इस इक्वेशन को जैसे मान लो n कोटि की, तो इस इक्वेशन को n-1 यानी कि एक कोटि नीचे, है ना, n-1 की कोटि की इक्वेशन में चेंज कर लेंगे। वो चेंज कैसे होगी, यहाँ जो है आपका वो सेम एज इट इज, क्या P नोट, यहाँ जो है वो सेम एज इट इज, और ये dn-1 अपॉन dxn-1 प्लस आपका q1 ना, ये देखो ये लिख लो dn-2 ये आपका y, ये आपका dxn-2, और आपका ऐसे प्लस डॉट 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 डॉट, है ना, डॉट डॉट डॉट, और ये आपका लास्ट में qn-1 और ये आपका y, है ना। ये देखा एक पद इसमें वैसे भी कम हो जाएगा, ये आपका q1 आ गया, ये आपका qn-2 हो जाएगा, ध्यान रखिए एक पद और कम हो जाएगा, qn-2 बराबर आपका qx, है ना, आपका qx। अब देखें ये जो आपका qx है dn-1y और qxn और q dn-2 का y और dxn, और इसका आपका समाकलन और ये आपका dx ना, प्लस आपका जो कोफिशिएंट आता है वो लगा दें, ठीक है। अब देखिए तो इसमें ये P नोट तो अपने को पता है, यहाँ जो होगा वही होगा। ये Q1 क्या है, ये देखिए Q1 क्या है, देखिए जो आपका Q1 है वो क्या है, ये देखो ये पहला और ये दूसरा पद, है ना, दूसरी तो टर्म्स है, तो दूसरी टर्म्स का मतलब है ये आपका P नोट और ये आपका P1 होना चाहिए था, है ना। तो इसको लिखो P1 और माइनस P नोट का डैश, समझ रहे हो, ये आपका Q1 होगा। ऐसे अगर मैं Q2 की बात करूंगा, जो भी आगे आया इसमें Q2 की बात करूंगा तो आपका Q1 Q2 तीसरा पद होगा, है ना, और तीसरा का मतलब है आपका P2 सिंगल, और P2 के बाद क्या आएगा, उधर से चलूंगा तो यहाँ पर P2, फिर आपका ये P1 आना चाहिए था, फिर P नोट ना, तो माइनस आपका P1 का डैश प्लस आपका P नोट का डबल डैश बराबर 0, नहीं सॉरी ये जो होगा आपका वो Q2 होगा, समझ रहे हो ना। देखो अल्टरनेटिव चल रहे हैं तो, और इसको समझेंगे कैसे आप, मैं समझाता हूँ, इस चीज को समझेंगे कैसे आप, जैसे अभी जो क्वेश्चन लिखा था एक बार, चलो ये लिख लेता हूँ, हाँ वही देखें आप, ये था आपका x², ये आपका d²y/dx², है ना, x² dx² है, प्लस आपका कितना था 2x, और यहाँ पर आपका कितना था dy/dx, है ना, और यहाँ आपका x³ था, यही तो इक्वेशन लिखी थी बेबी मैंने, है ना। इसमें देखें आप ये सेटिस्फाई कर रहा है, पहले देखो कंडीशन क्या है, इक्वेशन एग्जिस्ट, यदि इक्वेशन जो आपकी विद्यमान अपन कहां से चेक करेंगे, ये अपना कितना है, ये P नोट ये P1 लिखो पहले, P नोट x², आपका P1 जो है वो आपका 2x,
है ना, और अगर P1 और ये माइनस P नोट का डैश, यानी कि एक बार इसका डिफरेंशियल, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका देखो 2x और माइनस का आपका 2x, ये आपका अगर बराबर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है जो इक्वेशन आपकी वो एग्जिस्ट है, और एग्जिस्ट है तो इसको एक निम्न कोटि की जो है आप डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। वी कैन चेंज इट ए वन लोवेस्ट ऑर्डर रैंक, ठीक है, ऑर्डर इक्वेशंस। तो देखें आपकी यहाँ पर 2 है तो अपन इसको 1 में चेंज कर लेंगे ना, तो ये आपका P नोट का P नोट मैंने हमेशा बताया कि आपका यहाँ पर P नोट और ये आपका x dy by dx ना, और आगे वाली अब देखो dy by dx की ये वाली टर्म आ गई, तो ये वाली जो टर्म आपकी वो कहाँ लिखूंगा मैं, है ना, ये वाली जो टर्म आपकी वो नहीं आएगी, ध्यान दें उसको, वो वाली जो टर्म आपकी नहीं आएगी क्योंकि dy by dy की आ गई, है ना, प्लस आपकी जो है वो किसकी टर्म आ सकती है, q की आ सकती है आपकी टर्म, y वाली आ सकती है ना, तो आपकी ये वाली और आपकी q1 और y और ये आपका x3 और dx का स्मॉल, ये आप समझ जाओगे ना। अब देखो यहाँ पर q1 क्या है, आपको मेन रीजन था आपको समझा देगा, ये आपका q1 क्या है, q1 कौन सा पद है इसमें देखो यहाँ से ये वाला ये दूसरा पद है ना, तो ये पद होगा आपका q1 क्या होगा, q1 क्या होगा, देखो यहाँ पे लिखता हूँ, आपका q1 क्या होगा, ये q1 का मतलब क्या है, पहला दूसरा दूसरा पद यानी कि p नोट p1, तो p1 क्या है आपका 2x, है ना, माइनस p नोट का डैश या आपका 2x, तो ये हो गया आपका 0, है ना, तो q1 आपका 0 का, q1 आपको 0 रखना पड़ेगा, समझ रहे हो, ये है बस इसका इक्वेशंस का। फिर क्या करेंगे, जैसे मानो या तो आपको समझ में आ गया होगा, या का मेथड है ना, ये आपने इसमें चेंज किया, ये इक्वेशन फिर एग्जिस्ट की, है ना, ये इक्वेशन आपकी फिर एग्जिस्ट करती, तो अपने को क्या करना है इस इक्वेशन में, फिर इसको एक निम्न कोटि की इक्वेशन में चेंज कर लेना। वही अब की बार ये आपका q1 ये qn-1 ये चेंज हो जाएगा दोबारा से, है ना, फिर एक में चेंज हो जाएगी और यहाँ से फिर वो इक्वेशन चेंज हो जाएगी। ये आप एक क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आ जाओगे, हाँ, बस एक बार मैंने आपको समझा दिया कि P1 क्या है, P नोट क्या है इसमें, है ना, सवाल है, ठीक है, क्वेश्चन करवाता हूँ, देखो ये तो आपको P1 देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन देखें, को मेथड तो समझ में आ जाएगा, हाँ, ये क्वेश्चन देखें आप, ये आपका x स्क्वायर है, ये आपका d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर है ना, प्लस आपका 3x है, क्या आपका dy by dx है, प्लस आपका y और आपका जो qx है वो आपको ये q है, हाँ, ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। अब देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है अपने, इसमें से p नोट p1 ये छाट लेना, p नोट कितना होगा x स्क्वायर, p1 कितना होगा 3x और p2 आपका y के साथ 1 और आपका q ये होता है ना, जो फंक्शन होता है तुम जानते हैं, ये बस ये चीज। अब अपने को ये देखना है, सबसे पहले मैंने बताया था कि इक्वेशन जो है वो आपकी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। एग्जिस्ट करने का मैंने क्या बताया था, यहाँ जितने बार लिखा जाए p1 वाले का, तो सबसे पहले आपको लिखोगे क्या p2 लास्ट वाला p2 माइनस का p1 और उसका डैश प्लस आपका p नोट का डबल डैश बराबर आपका 0 होना चाहिए, समझ रहे हो ना, अल्टरनेटिव साइन देखो प्लस माइनस प्लस, समझ रहे हो ना, और आ गया था तो माइनस, है ना, समझ गए, ठीक है। अब देखो p2 का मान कितना 1 माइनस p1 का डैश यानी कि 3 x का हो गया 1 और इसका करेंगे 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका 2, ये देखो 2 और 1 3 और 3 आपके नेगेटिव है, तो ये हो गया आपका 0, क्या आपका 0 यानी कि आपका 0 आ गया। इसका मतलब क्या है कि जो आपकी इक्वेशंस है वो आपकी क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है ना, एग्जिस्ट कर रही है, विद्यमान, आपकी इक्वेशन विद्यमान है।
अगर आपकी इक्वेशन विद्यमान है, अगर आपकी इक्वेशन आपकी जो है वो विद्यमान है, तो अपन दोबारा इसको एक निम्न कोटि की अवकल समीकरण में चेंज करेंगे, है ना। देखिए कैसे करेंगे, वही मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये आपका पी नोट का पी नोट, है ना, और ये आपका dy बाई dx प्लस आपका q1, है ना, और आपका y, q1 y और बराबर आपका समाकलन ऑफ 1 माइनस x का आपको dx, उसका dx करना है ना, प्लस आपका अभी तक कुछ नहीं, है ना, इसको आपका समाकलन करना है, ठीक है। और इसका समाकलन करने के बाद देखिए, इसका समाकलन करेंगे, इसका समाकलन करो आप। अगर इसका समाकलन करेंगे तो देखें, ध्यान से देखिए, ये आपका कोफिशिएंट आ जाएगा, ये मान लो c1 आ गया, ठीक है। इसका अपन क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। अगर इसका समाकलन करेंगे तो यहां से देखें पी नोट क्या होगा, पी नोट तो अपने पास एक्स स्क्वायर है। आपका q1 क्या होगा, देखिए q1 कौन सा पद है, दूसरा, फर्स्ट सेकंड, ध्यान दें यही एक तरीका है, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड है तो सेकंड पे यहाँ पे कौन आ रहा, यहाँ पे आ रहा था पी नोट p1, आपका p1 माइनस का पी नोट का डैश, ये करना है ना। p1 आपका कितना है 3x और माइनस का 2x, तो ये हो गया x, तो इसका मान आ गया आपको q1 का x, है ना। तो इसको और लिख लूं तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर आपका dy बाई dx, है ना, प्लस आपका x1, और इसका इंटीग्रेट करूंगा तो देखो आप इसका समाकलन करो, इसका समाकलन करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 माइनस का x, है ना, और ये आएगा ऑलवेज पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा लेकिन माइनस का x फिर इसे पॉजिटिव कर देगा, समझ गए ना। ये हो जाएगा आपका, और प्लस आपका c1, प्लस आपका c1, एक तो आपका ये हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब देखिए इस इक्वेशन को देखें आप, गौर से देखें, ये वाली जो इक्वेशन है इसको गौर से देखें, मैं लिख देता हूं यहाँ पे दोबारा से एक्स स्क्वायर dy बाई dx और प्लस आपका xy बराबर आपका कितना है 1 माइनस का x और प्लस आपका c। क्या इस इक्वेशन, ये इक्वेशन चेंज हो गई, अब इसको अपन को तो y का मान निकालना ना, तो सोल्व तो तभी होता है जब इसका y बराबर कोई सॉल्यूशन निकाल। अब देखो dy अपॉन dx, इसको खत्म करना, तो अब इसका देखना p नोट कितना आपका x स्क्वायर और p आपका p1 कितना है, वही भाई यही चीज है, ये दोबारा अब इस इक्वेशन में देख रहे हैं अपन, तो यहाँ पे तो सोल्व हो गई है ना। p1 कितना आपका x और आपका वही q कितना है 1 माइनस का 1x ना, प्लस आपका c। ध्यान रखें ये भी फंक्शन है, अब ये भी फंक्शन है, ये एक्स्ट्रा पार्ट नहीं है, फंक्शन आपका है, ठीक है। अब देखें, अब फिर से एग्जिस्टेंस देखें विद्यमान है कि नहीं, है ना। तो अपन कैसे देखेंगे, यहां से देखो आखिरी पद कौन सा है p1, q वाला नहीं देखना, फंक्शन कभी नहीं देखना, ध्यान रखिए फंक्शन कभी नहीं देखना, फंक्शन देखना ही नहीं अपने को p1, तो आपका p1 माइनस का आपका p नोट का डैश, ये आपका 0 के बराबर आना चाहिए। लेकिन देखिए p1 कितना आपका x माइनस और ये आपका कितना है 2x, ये लो, और यहाँ पर ये 0 और ये हो गया माइनस x बराबर 0, यानी कि देखो ये विद्यमान नहीं है, मतलब नॉट एग्जिस्ट है, क्योंकि x का मान आपका ये दोनों साइड बराबर नहीं है, 0 0 0 बराबर नहीं है दोनों साइड, है ना। एक साइड आपका x बच गया और दूसरी साइड आपका 0 है ना, तो ये तो आपका विद्यमान नहीं, देखो है ना, ये विद्यमान नहीं, तो आप क्या लिखोगे इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, जो आपकी समीकरण है वो आपकी विद्यमान नहीं है, हैं। तो आप क्या करें, देन वी विल चेंज इट, हम इसे बदलेंगे इन एग्जिस्टेंस इक्वेशन, है ना। हम इसको एक ऐसे इक्वेशन में बदलेंगे जहां पर आपका क्या है
कि ये जो इक्वेशन है वो आपकी यथार्थ हो जाए, है ना, विद्यमान हो जाए। तो देखिए इसको अपन चेंज करें तो अभी बताऊं आपको, यहाँ से अब अपन को किसी ऐसे संख्या से गुणा करना है इस चीज को कि वो या फिर भाग करें, जो भी करें कि ये विद्यमान हो जाए, है ना। तो देखो विद्यमान होने का मैं आपको वो तरीका भी बताऊंगा कि इन जैसे क्वेश्चनों को कैसे करते हैं, लेकिन अभी देखो सीधा मेरे को दिख रहा है कि ये जो x है, ये यहाँ से जो x स्क्वायर है उसमें x रख लेता हूँ, x का सब में भाग देता हूँ, पूरी इक्वेशन में x का भाग दे दूँ, तो पूरी इक्वेशन का x में भाग दे दूँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों साइड दे रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आपका ये हो जाएगा x dy/dx, है ना, प्लस आपका y, हाँ, और बराबर हो जाएगा आपका x और 1 माइनस का x प्लस आपका c1/x। बोलो यहाँ तक हो गया, नहीं होगा, है ना, यहाँ तक हो गया क्वेश्चन। अब आगे देखें आप, आपका ये कितना है, कोई पी नोट का मान अब कितना है x, और आपका p1 कितना है 1, और आगे जो qx तो आपका जो पूरा फंक्शन है वो आप लिख सकते हैं चाहो तो, ये आपका qx फंक्शन, हाँ। तो अब आपका p नोट और p1 आप चेंज देखें, आखिरी पर दिया आपका p1 यानी कि एक्जिस्टेंस मतलब विद्यमानता जो है आपकी वो प्रूव करेंगे तो p1 माइनस का p नोट का डैश बराबर आपका 0 आना चाहिए। देखो p1 कितना 1 और माइनस 1 बराबर ये 0, अब 0 के बराबर आ रहा है ना, इसका मतलब ये समीकरण अब विद्यमान है। तो अपन देखो यहाँ से फिर बेटा ये वाला उतार लेना, ऐसे ही चलता जाना है इस क्वेश्चन को, है ना। और देखो ये क्वेश्चन है ना यहाँ से हो भी जाएगा, दूसरे तरीके से हो जाएगा, लेकिन समझ रहे हो अब भी वो तरीका मैं बता ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि अपन जानते हैं कि जब क्वेश्चन यहाँ तक आ जाता है, यहाँ तक आ जाता है dy/dx की फॉर्म में आ जाता है, तो ये रेखिका अवकल समीकरण होते हैं जैसे IF, और वो ज्ञात करते थे ना अपन, IF ज्ञात करते थे e⁻pdx वाला, उससे सूत्र से भी हो सकता है क्वेश्चन, है ना, लेकिन उससे हो सकता है और कर भी सकते हैं, आंसर सेम आता है। लेकिन अभी क्या है, मैं आपको ये वाला बता रहा हूँ, है ना, फिर आपको वो भी बताऊंगा कि आपको वो कहाँ पे क्या लगाना है, ठीक है ना, आप टेंशन मत लें। लेकिन जब आपकी dy/dx की फॉर्म में आ जाए, आपका पहला पद dy/dx की फॉर्म में आ जाए और आपसे ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व नहीं हो, आपको नहीं पता कि क्या जोड़ना है क्या घटाना है, तो ये x स्क्वायर का भाग दे दो और ये आप dy/dx की टर्म रख लो और उसके बाद इसका IF निकाल के इसको सोल्व कर लो, है ना, वो आपकी फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन उसकी तरह सोल्व कर लो, ठीक है। अब वहां से देखें, ये आपका 0 फिर 0 आ गया, तो हम फिर लिखेंगे क्या कि क्या जो आपकी इक्वेशन है वो आपकी क्या है, एग्जिस्ट है, विद्यमान करती, ठीक है, करती है तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखें विद्यमान करती है तो अपन क्या करेंगे, एक पद और नीचे चले जाएंगे, है ना, तो यहाँ पे कितना है आपका x dy, है ना। अब देखें ये एक पद कितना था आपकी dy/dx, अब एक पद और नीचे जाओ तो ये y हो जाएगा, है ना, ऐसा ही तो होगा भाई, पहले d स्क्वायर y था, एक पद नीचे आया तो आपका कितना होगा dy/dx है, एक पद और नीचे जाओ तो y हो जाएगा, यानी कि अब सॉल्यूशन आ जाएगा ना, तो fy के रूप में आ गया। अब देखिए ये वाला, ठीक है, ये वाला, अब देखो ये आ गया y आ गया तो ये आगे वाला छूट जाएगा ना, एक पद तो छूटेगा ही हर बार, क्योंकि देखो dy y, है ना, इसमें d स्क्वायर वाला छूट गया था, अब इसमें dy वाला छूट गया तो y वाला आ गया, ठीक है, xy, ठीक है। अब आगे चले ये वाला, और देखो ये छूटा कैसे मैं बता देता हूँ आपको, आप अगर ऐसा नहीं चाहते तो लो इसको मैं कर लेता हूँ, मैंने कर दिया आपको q1 और y कर दिया, ये लो, है ना। अब देखो q1 की वैल्यू बताऊँ आपको, q1 की वैल्यू क्या होगी, ये सेकंड पद है, सेकंड पद का मतलब p1 माइनस p0, कोई डैश ये आपका 0 आ जाएगा, 0 सीध किया तो ये वापस 0 आ जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है उस चीज को लिखने, है ना, समझ रहे हो। ऐसा नहीं आप लिख लोगे तो आपको गलत हो जाएगा, नहीं आप वो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस चीज से, ठीक है। आपका ये हो गया, अब आपका फंक्शन बचा है, आपका फंक्शन बचा है, तो आपका ये आपका फंक्शन है ना, कितना आपका फंक्शन x1 माइनस का x ये आपका dx और प्लस आपका फंक्शन c1/x प्लस आपका c2, ये आपका एक नया नियतांक, हाँ, कि फंक्शन का हर बार क्या करना है, जब भी अपन एक पद नीचे चले तो फंक्शन का आपको इंटीग्रल कर देना, ठीक है, कि आपका xy, है ना। इसको देखो ये चेंज करो तो ये हो जाएगा आपका, देखो समाकलन जो पार्शियल वाला सिस्टम होता है ना, तो इसके फैक्टर में बताता हूँ आपको अलग से, ऐसे चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका ऐसा हो सकता है
है ना, हो सकता है एलसीएम से एलसीएम काट लो। अब देखो x का मान मैं क्या कर दूं, 0 कर दूं, तो a का मान तो मेरा 1 आ जाएगा। अगर मैं b का मान x का मान 1 कर दूं, x का मान मैं क्या कर दूं 1 कर दूं, तो आपका b का मान 1 आ जाएगा, है ना। कंडीशन दोनों ही चाहिए, तो आपका ये तो हो जाएगा कितना dx/x, ठीक है, प्लस आपका ये हो जाएगा 1/1 माइनस x, ठीक है, प्लस आपका ये हो जाएगा आपका c1/x प्लस आपका c2, ये हो गया, है ना। सीधा तो हो नहीं सकता था उसका। अब इससे कर दें, इससे करेंगे तो देखो ये आपका xy, हाँ, ये आपका log x, हाँ, ये आपका माइनस log 1 माइनस x प्लस आता, लेकिन यहाँ पर देखो x फिर नेगेटिव, तो फिर x का होगा तो -1 आएगा, इसलिए नेगेटिव लगा दिया, ठीक है ना। ध्यान देना उस चीज को। आपका प्लस आपका c1 आपका log x प्लस आपका c2, यहाँ तक ठीक है। xy देखें, xy बराबर ये हो जाएगा अपना कितना log x और 1 माइनस का x प्लस आपका c1 log x प्लस आपका c2, ये हो जाएगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन थोड़े बड़े जरूर वो भी पढ़ेगा ना, जब मैं ये सब लिखवा रहा हूँ, ये चीजें मैं सीधा भी मतलब यहाँ से Q1 बताऊंगा ही नहीं क्या हो, तो सीधा भी बहुत जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। लेकिन जो फर्स्ट अभी जो क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, तो उसमें आपको सब चीजें समझानी जरूरी है, क्योंकि एक चीज भी इधर उधर होगी तो फिर गया क्वेश्चन, है ना। तो आपको अब जो पढ़ाई रहे हैं अथवा वाला पार्ट पढ़ाई रहे हैं तो ठीक ठाक तरीके से पढ़ना है ना, ताकि अच्छे से समझ में आए ये वाला, है ना। अब आपका देखिए ये क्वेश्चन का जो है ये आपका आंसर आ गया। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, तो लिख लेता हूं। ये आपका है एक्स क्यूब माइनस का आपका 4x है, ये आपका डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब है, प्लस आपका 9x स्क्वायर माइनस का 12 है, ये आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है, ठीक है, प्लस आपका 18x है, और ये आपका डी वाई बाई डी एक्स है ना। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा भी है ये आपको, ये है ना, ये ठीक है। यहाँ से देखिए क्वेश्चन को गौर से देखें, है ना। वही आपका ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा पी नोट, पी नोट आपका कितना है एक्स क्यूब माइनस का 4x, पी वन आपका कितना है 9x स्क्वायर माइनस का 12, और आपका पी टू कितना है 18x, और पी थ्री कितना है 6, आपका क्यू कितना है 0। समझ रहे हो ना। यहाँ तक जो भी चलेंगे अपन देखो 4 वैल्यू थी, पी नोट पी वन पी टू पी थ्री, हाँ, और अगला जो फंक्शन आपका वो 0, ठीक है। अब देखें वही लास्ट वाला कितना है P3, तो लिखिए P3 माइनस P3 माइनस P2, P3 माइनस P2 का डैश प्लस आपका P1 का डबल डैश माइनस आपका P0 का ट्रिपल डैश, ये होना चाहिए। समझ रहे हो ना, एकांतर क्रम में प्लस माइनस साइन, और प्लस में आपका P3 से शुरू करो और आप जब यहाँ तक चलते जाओ P0 है ना, सीरियल से लिखना तभी। अगर आप इसको सीरियल से नहीं लिखते तो फिर गलत बात है ना, ठीक है। अब देखिए P3 आपका कितना है 6 माइनस P2 आपका कितना है 18x, और इसका अवकलन होगा तो ओनली 18 प्लस P1 का डबल डैश, यानी कि डबल डैश होगा तो ये 18 ही बचेगा, ठीक है। इसका ट्रिपल डैश, इसका ट्रिपल डैश करोगे, इसका ट्रिपल डैश करेंगे तो कितना आएगा ओनली 6 आएगा। ध्यान दे लेना, ये लो ये वो हो गया 0, नहीं 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी इक्वेशन है वो क्या कर रही है एग्जिस्ट कर रही है, विद्यमान है। अगर विद्यमान है तो ये इसकी एक निम्न कोटि की अवकल समीकरण में रूपांतरित हो जाएगी। तो ये देखिए वही रूपांतरित हो गया आपका, तो पी नोट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आपका Q1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस आपका Q2 रूट वाई, और आपका जो फंक्शन है 0 डी एक्स
है ना, इसका 0 dx प्लस आपका एक कोफिशिएंट c1, यहाँ तक तो ठीक है ना, यहाँ तक है सब ठीक। अब देखिए आपका Q1 क्या होगा, P नोट अपने को पता है, P नोट तो भैया Q1, कोई दिक्कत ही नहीं है ना, वही होगा हर बार। आपका Q1 क्या होगा, Q1 कौन सा टर्म है, पहला दूसरा पद है, और इसमें दूसरा पद क्या है आपका ये वाला, यानी कि आपका P1 पहले दूसरा पद था तो P1, तो जगह P1 माइनस का P नोट का डैश, याद करो P1 आपका कितना 9x स्क्वायर माइनस का 12, और ये माइनस P नोट कितना आपका, इसका डैश करो एक बार, तो आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x, नेगेटिव साइन साथ में गुणा करके लिख दिया, ठीक है, ये आपका ध्यान देना है। इसको अगर सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये 6x स्क्वायर, ये 4x नहीं होगा, 4 ओनली 4 होगा ना, देखो x का दोगुना हो जाएगा ना 4, और ये आपका आ जाएगा माइनस का 8, ये हो गया है ना, ये आपका Q1 का मान आ गया। इसी प्रकार से मैं Q2 की बात करूंगा, तो Q2 आपका पहला दूसरा तीसरा, कौन सा पद है, तीसरा, तो तीसरा पद है, तो इसमें तीसरा पद कौन सा है, P नोट P1 और आपका P2, तो लिखो P2 पहले, P2 माइनस P1, और P1 लिखा तो डैश प्लस अल्टरनेटिव चलना आपका P नोट और अब डबल डैश, ये याद करो। अगर इसको याद करो तो P2 कितना, P2 तो अपना 18x है, माइनस आपका P1 का आपका डैश, P1 का डैश करेंगे तो वही आपका 18x ही होना है ना, दो दूनी 18x, ठीक है, और आगे P नोट का डबल डैश, अगर इसका डबल डैश करूंगा तो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर यानी 6x, कितना होगा आपका प्लस का आपका 6x, 3x स्क्वायर और 6x, और जो 4x है वो वाला आपका 0 हो जाएगा ना, तो ये आपका कैंसिल, और ये आ गया आपका 6x, आ गए सबके मान। और देखिए अगर सबके मान आ गए तो इस इक्वेशन को लिख दो वापस से, x क्यूब माइनस का 4x, ये आपका d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, प्लस ये आपका हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 8 आपका dy बाई dx, प्लस आपका 6xy बराबर, ये आपका कितना आ जाएगा 0 dx, है ना, ये देखो ये आप शिफ्ट कर लोगे इसको एक बार, है ना, को शिफ्ट कर लो, ठीक है, ये आपका 0 dx, इसका समाकलन करेंगे तो ये देखो कांस्टेंट आएगा, ये आपका c1 प्लस आपका c2, कोई दिक्कत नहीं, c1 प्लस आपका c2, यहां तक सब ठीक है ना, आगे चले। अब देखिए आपका एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऊपर से मिटा दूं भाई, यहां तक मिटा देता हूं, उतार देना साथ साथ, ठीक है। अब देखिए ये आपका वापस से आपका P नोट कितना, भाई इक्वेशन को वापस से चेक करेंगे, यथार्थ नहीं यथार्थ है तो फिर एक निम्न कोटि चेंज कर देंगे इसको, P नोट आपका ये P1 और आपका P2 कितना 6, और जो फंक्शन है वो आपका C1 प्लस C2, C1 प्लस C2, क्या देखिए वही P2 है आपका, तो P2 माइनस का P1 का डैश प्लस आपका P नोट का डबल डैश बराबर 0 होना चाहिए। P2 कितना अपना 6x, यहाँ चाहिए क्या नहीं लेते 6 माइनस 0 बचा लेते हैं 6 माइनस, और आपका P1 का डैश करो भैया, अगर इसका डैश करेंगे तो ये अपना कितना हो जाएगा 12x, आपका 12x और आपका प्लस P नोट का डबल डैश, अगर P नोट का डबल डैश करूँगा तो यहाँ से देखो डबल डैश होगा तो आपका कितना आ जाएगा, P नोट का अगर मैं डबल डैश करूंगा यहाँ से देखो आप, है ना, इसका डबल डैश करूंगा, इसका डबल डैश करूंगा तो आ जाएगा 6x, कितना आ जाएगा आपका 6x, देख लें एक बार, या आपका ये वाला ये 6x स्क्वायर माइनस 8 dy बाई dx, और ये आपका 6xy, है ना, या आपका P नोट P1 और P2, आपका P2 माइनस P डैश, तो इसका लिखेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 12x, हाँ 6x स्क्वायर माइनस 8 तो 12x, और इसका करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, डबल बार करेंगे तो 3x स्क्वायर और ये आपका 6x, हाँ ये देखिए ये बराबर नहीं है, मतलब आपका जो है नोट एग्जिस्ट आ रहा है, ये क्वेश्चन जो है आपका
आपका नॉट एग्जिस्ट आ रहा है, विद्यमान नहीं है। ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है आपका वो नॉट विद्यमान है, एग्जिस्ट, है ना। ये देखिए आपका P2, तो देखो P2 आपका कितना था 6x, ये आपका 6x P2 है ना, तो यहाँ पर भी कितना 6x को गलती से 6 लिखा, ठीक है। देखो 6 से आपका ये भी ये कट गया, यहाँ पर 0 फिर एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर जो आपकी इक्वेशन है वो आपकी एग्जिस्ट है, इक्वेशन जो है वो आपकी फिर से एग्जिस्ट। अगर आपकी इक्वेशन फिर से एग्जिस्ट है तो अपन क्या करेंगे, देखो आपकी इक्वेशन एग्जिस्ट है तो अपन क्या करेंगे, फिर से निम्न कोटि की इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर देंगे, एक निम्न कोटि की डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर देंगे। तो चेंज करेंगे तो देख फिर आपका वही पी नॉट का तो पी और ये आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस आपका ये आपका Q1 और y, और ये आता है समाकलन इसका C1 प्लस C2 का dx के रेस्पेक्ट में प्लस आपका C3, ठीक। यहाँ देखिए है ना, इसमें देखिए P नॉट आपका P नॉट तो अपन जानते हैं जो होगा वही होगा आपका ये आपका dy बाई dx, हाँ, प्लस अब आपका Q1 क्या होगा अपने को, अब देखो ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, सबको पता है Q1 क्या पद, कौन सा पद है Q1, दूसरा, पहला और दूसरा पद का मतलब है क्या आपका, इसमें दूसरा पद कौन सा है, ये वाली, इस वाले, ये वाला, तो इसका है ये वाला P1 माइनस आपका P नॉट का डैश, तो P1 करेंगे तो आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 1, ठीक है, और ये होगा तो माइनस आपका डैश करेंगे तो कितना जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस आपका 4, ये लो इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 4, 3x स्क्वायर माइनस का 4 आपका फिर आ गया, और क्या आपको भाई इसको करेंगे तो जगह C1 प्लस C2 का x, हाँ, और प्लस आपका C3, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब फिर वही बात विद्यमान का फिर चेक करेंगे तो हाँ एग्जिस्ट है या नहीं भाई, अभी तो सॉल्यूशन नहीं फाउंड होगा, ऐसा थोड़ी हो जाएगा अपने, हाँ ऐसा थोड़ी हो जाएगा, देखते हैं हम बात करते हैं। अब देखो एक तो ये क्वेश्चन का अपने का तरीका है कि अपन ऐसे ही कर लें, हम जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहे, है ना। एक आपको दूसरा तरीका आपका IF वाला, है ना, ऐसे भी देखो ये विद्यमान है, 1 मिनट आपको एग्जिस्ट तक करा देता हूँ ना, फिर उसके बाद IF वाले से निकाल देता हूँ इस क्वेश्चन को। ये देखिए ये आपका P नॉट कितना, लिखो सब चीजें लिख लेना ना, आलस से मत करना, बार लिखना में कोई हानि नहीं है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। ये P1 तो आपका होगा P1 माइनस का P नॉट बराबर, तो देखें 3x स्क्वायर माइनस का आपका 4, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस 3x स्क्वायर और प्लस का आपका 4, क्योंकि माइनस x साइन बीच में तो आ रहा ना, ये आपका फिर 0 एग्जिस्ट है ना, एग्जिस्ट है तो आप इसी मेथड से भी सोल्व कर सकते हो, अपन को सीधा वो y वाले मेथड में लगा, या फिर आपका सेकंड मेथड क्या कहता है जो मैं बताऊंगा, वो कहता है आपका सेकंड जो मेथड है वो मैं बताऊंगा जो बात कह रहा है, ठीक है। तो देखिए है ना, या तो ऐसे कर लें इस क्वेश्चन को या आप वैसे कर लें, जैसे मैंने आपको डायरेक्ट बताया है, जैसे आप इनसे क्वेश्चन वैसे ही हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है ना। आपको पहले एक बार इसी मेथड से कर देता हूँ क्वेश्चन, फिर आपको IF वाले मेथड से कर देता हूँ, है ना। यहाँ से दो टाइप से हो सकता है क्वेश्चन, देखें एक बार तो इसी टाइप से देखें, ये वापस से आपका P नॉट, है ना, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका y, है ना। अब एक कोटि निम्न में चेंज होगा तो आपका कितना होगा y, ठीक है, आपका एक कोटि y, ठीक है। अब जो आपका ये वाला चेंज होगा आगे वाला, तो उसका फिर से C1 C2 x, इसका फिर से समाकलन आपका, और ये आपका C3 का भी समाकलन। अब देखें आपका इसका समाकलन और आपका इसका भी समाकलन और आपका एक नया कोएफिशिएंट C2। अब सॉल्व करें, आपको P नॉट तो अपने को पता ही है, अब लिखने की जरूरत नहीं। P नॉट अपने का क्या है, P नॉट अपना है x क्यूब माइनस का 4x, ये आपका x क्यूब माइनस का 4x, ये वाला, हाँ ये वाला। अब इसको सोल्व कर लें, देखो यहाँ से सोल्व करूँगा, ये इक्वेशन लिखी रहने दो एक बार, पर इसको दूसरा मेथड से तो बताऊँगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ देखें ये आपका लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब इसको सोल्व किया, देखो x माइनस का आपका 4x हो गया,
यहां से आप सोल्व करें तो ये आपका कितना आ जाएगा C1 प्लस आपका C2 और ये आपका x² / 2 प्लस आपका C3x प्लस आपका C4। एक तो आपका ये हो गया, हाँ ध्यान दे लें, एक तो आपका ये हो गया। अब जब आपका ये वाला, हाँ ये वाला आपका पूरा, इसमें से देखो x कॉमन आ सकता है, ध्यान दे, है ना। आंसर तो हो गया, अब x कॉमन लेके भी लिख सकते हो, x कॉमन लेके काट दो, ये तो जाएगा x² - या फिर रहने दो मत काट, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब दूसरी बात करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया आपका, अब मिटा रहा हूं इसको, देखो, हाँ, और आपका ये सब। अब यहां दो, यहां से देखिए, इसको चेंज करें, वही अगर आईएफ वाले मेथड से करना है तो क्वेश्चन चेंज होगा, प्लस ये आपका 3x² माइनस का आपका 4, ये आपका भाग जाएगा इसमें, बराबर ये आपका C1 प्लस आपका C2x अपॉन कितना प्लस आपका C3 भी, ये भी देखिए, ये आपका x³ माइनस का आपका 4x, बोल, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये देखिए अब क्वेश्चन हो गया, तो इसमें आपका ये तो होगा p का मान, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है, ये तो होगा आपका p का मान और ये होगा आपका q का मान। तो IF सबसे पहले IF क्या करते हैं, IF कैसे क्या करते हैं, a की पावर p dx, हाँ देखिए ये आपका 3x² माइनस का 4, हाँ अपॉन ये आपका कितना, ये आपका x³ माइनस का आपका 4x, ये आपका dx, है ना। इसका क्या करें तो ये हो जाएगा e, और इसका देखें x³ माइनस 4x को अपन क्या मान ले t, तो ये हो जाएगा 1/t, यानी कि log x³ माइनस का आपका 4x, तो ये हो गया आपका x³ माइनस का 4x। इस क्वेश्चन का ये वाला क्या आ गया, IF आ गया, है ना। और IF आने के बाद क्या करते हैं, y का सॉल्यूशन कैसे लेकर हैं, y इंटू IF इंटू समाकलन qx, यहाँ पर जो फंक्शन होता है आपका वो qx है, हाँ लिख देता हूँ qx, और इंटू IF और यहाँ का dx और प्लस आपका एक समाकलन कोफिशिएंट जो भी होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए y आपका पहले IF लिखता हूँ और इसको y से गुणा, ठीक है, आपका qx आपका कितना है, वो आपका C1 प्लस आपका C2 आपका यहाँ पर x और आपका, है ना, ये देखो x प्लस आपका C3, आपका ब्रैकेट में बंद कर दो कंप्लीट कोई, है ना। और इस IF कितना आपका, ये आपका IF से आपका IF कट गया, आपका dx और प्लस आपका C4 x मार्क में देता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, ये देखिए x³ 4x और आपका y, इसको सॉल्व करेंगे तो y कितना हो जाएगा, C1 प्लस आपका C2x, तो जाएगा x² / 2, आपका प्लस हो जाएगा आपका C3x प्लस आपका C4, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दोनों टर्मों में क्या आंसर सेम ही है ना, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, मैंने बताया था ना आपको क्वेश्चन कहाँ से आप सोल्व कर सकते हो, ये मेथड आपने पढ़ रखा है फर्स्ट ऑर्डर के इक्वेशन सोल्व करने, तो आप ये भी कर सकते हो। लेकिन वो वाला मेथड क्या है, कितनी भी घात हो n-1, है ना, 10 11 50 60 जितनी भी हो, आप उस मेथड से उसको सोल्व कर सकते हो। बस 50 घाते होंगे तो आपको फिर क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, 50 बार सोल्व करना पड़ेगा, है ना, 4 घाते होंगे तो 4 बार सोल्व करना पड़ेगा, समझ गए ना, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए ये तो हो गया आपका, इस टाइप के क्वेश्चन तो आप कर लोगे, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन तो कर लो। अब मैं बता रहा हूं आपको,
दोज डिफरेंशियल इक्वेशंस हु हैव नो एग्जिस्ट, जो विद्यमान आपकी नहीं करे, ठीक है, उनको कैसे सोल्व करना दे मैं बता देता हूं। अब देखें, सबसे पहले आपको दो ही केस मिलेंगे, जनरली दो ही केस मिलेंगे। हाँ, एक तो मिलेगा आपकी एक्स की पावर में मिलेगा, हाँ, एक आपका मिलेगा आपको किसमें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका, ठीक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिलेगा, त्रिकोणमिति फलन लिख देता हूं, त्रिकोणमिति फलन आपका, या तो क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा या आपको इसमें मिलेगा, है ना, दो ही चीजें होंगी। तो देखिए, क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा, अभी जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, ठीक है। या तो केस फर्स्ट है, अगर x में है तो इसका मतलब है कि आपका कोई ना कोई x ही बैलेंस नहीं है, तभी तो एग्जिस्ट नहीं है, तो उसको अपन किससे गुणा करेंगे, पूरी इक्वेशन को x की पावर n से गुणा करेंगे, हाँ, और फिर उसका में से n का मान निकालेंगे, n का मान अपन को देखो पहले ये करना है, फिर m का मान आपको ज्ञात करना है, और फिर वो m की जगह रख देना है ना, m को आपको पुट कर देना है, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब ये और उसके बाद वो एग्जिस्ट कर जाएगी। अगर त्रिकोणमिति फलन है तो इसमें क्या है, इसमें अपने खुद की सोच होती है कि मतलब इसको बोलते हैं भूल विधि सुधार मेथड, है ना, यानी कि एक बार गलती करो, है ना, एक बार निकालो, गलती होगी, फिर अपने को पता लगेगा कि इसमें क्या जोड़ा जाए, क्या गुणा किया जाए, तो आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाए, है ना। तो इसमें हमेशा यही गुणा करना है अपने को, ये ध्यान रखिए, इनमें से कुछ भी आ सकता भैया, हाँ, मैं गारंटी नहीं लेता, इनमें से कुछ भी आ सकता है क्या, ठीक है, ये वाले 6 फलन इनमें से आ सकता है। इसके बाद क्या है, आप इससे मेथड को, जब आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में चली जाए, जब आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में चली जाए, इस वाली में फर्स्ट ऑर्डर में, ये सिर्फ मेरा सजेशन है ना, मैं नहीं कह रहा कि आप करो तो करो नहीं, लेकिन ये मेरा सजेशन है कि अगर आपकी इक्वेशन इस रूप में आ जाए, इस रूप में आ जाए और आपकी एडजस्ट ही नहीं करे, अगर इसमें अपन को सीधा निकालना है फिर आगे निकालेंगे, अगर अपनी डज नॉट एग्जिस्ट है इक्वेशन, है ना, डज नॉट एग्जिस्ट, विद्यमान नहीं करे, तो कोई चीज गुणा या भाग करने की जरूरत नहीं है, इसको IF वाले मेथड से निकालो, IF निकालो और फिर y into IF करके इसका सॉल्यूशन दे दो, y into IF, और फिर यहाँ पर समाकलन कितना होता है आपका QX IF और dx plus c, इस मेथड से आप निकाल दें इस क्वेश्चन को, समझ गए ना, ये आपका पूरा मेथड है। देखो दो ही टाइप की प्रॉब्लम मिलेंगी आपको क्वेश्चन, या तो आपकी x वाली प्रॉब्लम मिलेगी कि आपको x का जो फलन है वो आपको बैलेंस नहीं मिलेगा, तो आपको x की पावर n से गुणा करना है, n का मान निकालना है, n का मान कैसे निकालना मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, फिर n का मान वहां रख देना है, ठीक है। फिर आपको अगर त्रिकोणमिति फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आपको क्या करना है, अपने खुद की समझ से कुछ ना कुछ उसमें गुणा करना है, वो और वो आता कैसे है, उसको साफ साफ बोलते हैं अपन भूल सुधार विधि होती है गणित में, ठीक है। तो उसका मतलब ये होता है कि एक बार कॉपी काली करो, नहीं आया तो फिर उसको ठीक कर लो, हाँ, ऐसा, ठीक है। अब देखिए आपको मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखिए यहां से देखें, आपका इजियर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन तो हार्ड ही हो गया है, इजियर कहाँ है, चलो हार्ड ही करा देते हैं, लिख लिया तो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है ना, देखो x में पूरा आपका। अब आप देखो एक चीज बता दूंगा आपको, सबसे पहले विद्यमान का ज्ञात करो, ये ऐसे इक्वेशन है जो विद्यमान नहीं है, लेकिन अपने को चेक करना है, क्योंकि अपने को सूचना तो आता नहीं है कि विद्यमान है नहीं है,
ये आपका रूट एक्स हो गया, P1 आपका 2x हो गया, P2 आपका 3 हो गया, आपका Q जो है वो आपका x हो गया। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक आपका ठीक है। तो देखें ये कितना हो जाएगा, P2 माइनस का P1 का डैश प्लस आपका P0 का डबल डैश बराबर आपका 0 होना चाहिए। क्या हो रहा है देखिए, क्या आपका हो रहा है देख ले। P2 आपका कितना 3 माइनस का आपका 2 और ये कितना रूट एक्स का करेंगे तो कितना आएगा, रूट एक्स का करेंगे तो आपका अवकलन आएगा 1/√2x है ना, और इसका फिर से करेंगे यानी कि है ना 1/2 तो आ ही आएगा आपको। उसके बाद कितना आएगा -1/2 यानी कि माइनस का 1/4 और x की पावर माइनस का 3/2। ये लो बैलेंस हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना, तो नॉट एग्जिस्ट है आपका, नॉट एग्जिस्ट। अगर नॉट एग्जिस्ट है तो अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को x की पावर m से गुणा कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पे लिखेंगे इफ क्वेश्चन डज नॉट, क्वेश्चन में डिफरेंशियल इक्वेशन करो, क्वेश्चन अच्छा नहीं रहता, डिफरेंशियल इक्वेशन समझ आ रहा, डिफरेंशियल इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट, अगर विद्यमान नहीं है तो अपन क्या करेंगे, देन वी विल मल्टीप्लाई x की पावर m, लिख लेना ठीक है। तो करें x की पावर m से गुणा करेंगे चलिए, तो x की पावर m ये x की पावर 1/2 हो जाएगा, x की पावर 1/2 ये आपका d² dx², ये आपका प्लस 2x की पावर m प्लस 1 है ना, x यहाँ पर है प्लस आपका 3x की पावर m ये आपका y बराबर x की पावर m प्लस, ये कर दिया हमने इसको गुणा कर दिया। और अब गुणा करने के बाद हम ये मान के चलते हैं, सुनो x की पावर m से गुणा करने के बाद हम ये मान के चलते हैं कि अपन लिखते हैं, बताऊंगा यहाँ से अपन लिखते क्या है, इफ है ना, इफ डिफरेंशियल है ना इक्वेशन डज नॉट एग्जिस्ट देन वी मल्टीप्लाई x की पावर m एंड आपका assuming that है ना, assuming that equation will be exist। सुनो अब आपकी हिंदी में डेवलप सुनो, इसका मतलब ये है कि अगर आपकी इक्वेशन जो है वो आपकी एग्जिस्ट नहीं है, विद्यमान नहीं है, तो अपन उसको x की पावर m से गुणा कर देते हैं, x की पावर m से गुणा कर देते हैं, और x की पावर m से गुणा करने के बाद अपन ये मान के चलते हैं, अज्यूमिंग ये मान के चलते हैं कि वो जो इक्वेशन है वो आपकी एग्जिस्ट करेगी, अब जो है वो आपकी एग्जिस्ट करेगी। तो ये आपका वो स्टेटमेंट लिखा है मैंने ना, आप देख लेना, इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले दोनों के लिए बोल दिया ठीक है। आगे देखिए, तो आपका यहाँ से P0 क्या है आपका, वो है x m प्लस 1/2। आपका यहाँ पर आपका P1 क्या है आपका, वो आपका है 2x m प्लस 1। आपका P2 क्या है, वो आपका 3x की पावर m, और आपका फलन क्या है फंक्शन, वो है आपका x की पावर m प्लस। क्या तक है ना, यहाँ तक आपका ठीक है। तो देखिए अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपकी जो इक्वेशन है वो विल बी एग्जिस्ट, विद्यमान करेगी, तो विद्यमान करेगी तो आपका ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, हाँ बस अपने को ये करना है, इस इक्वेशन में मान रखना है। तो देखिए ऊपर रखूंगा ना, थोड़ा सा मिटा लूंगा इस इक्वेशन को, हाँ ये वाला मिटा देता हूँ, चलो ये भी मिटा देता हूँ स्टेटमेंट ठीक। अब देखिए यहाँ की बात करूँगा तो P2 आपका कितना है 3x की पावर m, P2 3x की पावर माइनस P1 कितना ये वाला, तो जाएगा आपका 2
m प्लस वन, डैश भी साथ ही कर रहा हूँ भैया, ध्यान रखना है ना, m प्लस वन, और फिर आपका प्लस पी नोट, प्लस आपका पी नोट, ये हो जाएगा आपका, है ना। फिर आपका देखिए m माइनस वन बाई टू हो जाएगा, यहाँ तक भी ठीक है, और फिर हो जाएगा आपका x m की पावर माइनस का 3/2, है ना। दो बार डिफरेंशियल किया भैया, उसका चिंता करने की जरूरत नहीं, इसका दो बार डिफरेंशियल करके लिखो, मैंने सीधा कर दिया, ठीक है, मैं क्या सीधा लिख लिया इसको, ठीक है। सीधा कैसे पता है, ये देखो भैया, डिफरेंशियल एक बार करते हैं तो ये कम होता है पावर में ना, तो मैंने दो बार किया तो इसमें से 2 कम होगा, 2 कम होगा तो m माइनस 3/2, और दो बार ये ऐसे आता है तो 1 प्लस 1 एकांतर करना आता है, मतलब एक के डिफरेंस से आता है तो m प्लस 1/2, 1/2 में से एक जाएगा तो माइनस का 1/2, माइनस 1/2 ना, तो पता लग जाता है सीधा, ठीक है। अब यहाँ से ये आपकी जीरो के बराबर, अब इस इक्वेशन से आप m का मान निकाल सकते हो। देखो ज्यादा है ना इस इक्वेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें जितना सोल्व हो जाए उसी से m का मान निकल जाता है। देखो x की पावर m बाहर इन दोनों में तो हो जाएगा 3 माइनस का आपका 2m माइनस आपका 2 प्लस आपका ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस का 1/4, और ये आपका x की पावर m माइनस 3/2 बराबर 0। यहाँ से सोल्व होगा, यहाँ से सोल्व होगा तो आपका ये आ जाएगा x की पावर m, है ना, और यहाँ से आपका कितना हो जाएगा माइनस का आपका 2m, और आपका प्लस आपका कितना हो जाएगा 1, और प्लस आपका ये, ठीक है। तो ये मिटा देता हूँ, इसकी कोई ये जरूरत तो थी लेकिन अपने को पता है x की पावर m से, तो m से ही तो बना किया, ठीक है ना, ये वाला। तो देखिए x, अब इसको सोल्व करें तो अपन क्या, इसको अगर मैं सही से लिखूं तो आप देखना, मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूँ, -2 + 1 आपका कॉमन, और यहाँ पर x की पावर है, और क्या इसमें से ये आएगा कॉमन, अवश्य है। ये देखो ये वाले पदों को यही तो लिख सकते हैं हम, है ना। तो इसमें क्या है, इसमें ये 2m माइनस 1 हो गया, और ये आपका नेगेटिव हो जाएगा 2, इसके नीचे लिख दूंगा, है ना, क्या आपका नेगेटिव, और याद रखिएगा कितना m प्लस आपका 1/2, और ये आपका इसका भी 2, और ये आपकी पावर x की पावर m माइनस 3/2। तो ये तो देखो जटिल इक्वेशन होगी, इसको तो छोड़ो, इसको तो छोड़ दो, और इससे आप मान निकाल लो। ये कितना लगेगा m का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, m का मान यहाँ से आ जाएगा आपका 1/2, यहाँ से देखो 2m + 1 बराबर 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा m का मान आपका 1/2, ठीक है। अगर m का मान 1/2 आ गया देन अब सोल्व कर, समझ में आ गया ना m का मान कैसे निकालते हैं, ठीक। तो अपन देखो इस इक्वेशन को किससे गुणा किया था, x की पावर m से गुणा किया था, हाँ x की पावर m से गुणा किया था, और अब x की पावर m का मान कितना है 1/2, यानी कि अपने को एक्चुअल में इसको x की पावर 1/2 से गुणा करना तो चाहिए था। तो x की पावर जहाँ भी m से गुणा किया ना, उसी इक्वेशन में x m की जगह 1/2 रख दो, है ना। तो उसकी जगह 1/2 रखोगे तो ये जगह देखो पहला पद क्या था x की पावर m + 1/2, m की जगह 1/2 रखोगे तो पहला पद हो जाएगा x प्लस ये दूसरा पद क्या था 2x की पावर m + 1, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 3/2, ठीक है। आपका ये आपका dy/dx, और आपका ये वाला पद कितना था x की पावर n, यानी कि x की पावर 1/2, और ये आपका x की पावर 3/2। ये यहां तक का आपका सीन हो गया इस क्वेश्चन का, हाँ अच्छा लगा क्वेश्चन। अब देखिए क्या अब ये एग्जिस्ट करेगा, बस अपने को तो वही चेक करना है क्या यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, देखिए वही। अब चेक करो मत करो, क्योंकि अभी मैंने वो अज्यूमिंग की है, और ये एक कंडीशन में तो आपको एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, हाँ एक कंडीशन में तो आपका एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। फिर भी मैं करा देता हूँ आपको, देख लो चेक कर लो कि अपन ने m का मान सही निकाला नहीं निकाला, याद रखिए। यहाँ पे सोल्व कर दो तो आपका P2 माइनस का P1 का डैश प्लस आपका P0 का डबल डैश बराबर 0। यहाँ से P2 का कितना 3x की पावर 1/2 माइनस P1 आपका कितना है और इसका डैश यानी कि 3/2, यानी कि 3 और x की पावर 1/2,
और पी नोट डबल डैश का जो मान है वो आपका 0 आ जाएगा। ये आपका ये देखो एग्जिस्ट कर दिया, एग्जिस्ट कर गया। तो अब इसको एक ऐसी इक्वेशन, एक निम्नतम कोटि की यानी कि एक लोवेस्ट ऑर्डर की इक्वेशन में अपन चेंज कर लेंगे। ओनली वन टर्म लोवेस्ट यानी कि एक पद निम्न है ना, या एक ही पद बिल्कुल लोवेस्ट है, ठीक है। तो ये देखो ये हो जाएगा आपका पी नोट और ये आपका dy बाई dx प्लस आपका q1 और ये आपका y और ये आपका समाकलन ऑफ आपका फंक्शन कितना x की पावर 3/2, x की पावर आपका 3/2 है ना भाई, इसका भी तो करना पड़ेगा साथ साथ 3/2 dx प्लस आपका c, ये लो कर दिए। अब इसको सोल्व कर ले। देखो पी नोट क्या आ जाएगा, पी नोट अपना कितना, पी नोट तो x है अपना, तो इसको चेंज कर ले x dy बाई dx। qx क्या है, q1 क्या है, q1 यहाँ पर दूसरा पद है तो इसका दूसरा पद ये आपका है ना। देखो q1 का मान यहाँ से निकालता हूँ, वहीं लिख लेना आप है ना, दूसरा पद गिरना आपका ये होगा p1 माइनस का p नोट का डैश, ये देखिए और ये आपका 0 हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो देखते हैं लेकिन क्या होता है। p1 आपका कितना है 2x 3/2 और आपका माइनस का 1, ये 0 नहीं हुआ, 0 नहीं हुआ तो लिख लें 2x की पावर 3/2 माइनस का 1 का ये आ गया, ठीक है। और ये आपका y, इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व कर लें इस वाले समाकलन को। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस 1 यानी कि ये हो जाएगा कितना x की पावर 5/2 है ना, और ये हो जाएगा आपका नीचे कितना 2/5 प्लस आपका c, ये यहाँ तक तो ठीक है। अब वापस से चेक करो कि इक्वेशन अपनी जो एग्जिस्ट है वो कर रही नहीं कर रही। तो देखो करे नहीं करे उससे कोई मतलब नहीं है, हाँ मैंने आपको क्या बताया था कि आप यहाँ पे कर लो फिर आप उसको IF वाले मेथड से कर लो, है ना। तो मेरे को तो IF वाला मेथड ही बेस्ट लगा। तो देखो dy/dx आ गया ना, dy/dx और x का दे दो बाहर, इसमें x का बात है तो 2x की पावर 1/2 माइनस का 1/x। तो ये तो हो गया आपका किसका मान, y का मान। और आगे वाला मान कितना हो जाएगा 2/5 और x करेंगे तो इसमें से x की पावर 3/2 क्या तो फिर से 3/2 प्लस आपका c1x है ना, ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब इसमें निकालें आप IF निकालें तो IF हो जाएगा e की पावर pdx, t कितना आपका ये करें इसको सोल्व। अगर इसको सोल्व करें तो e की पावर 2x 1/2 है ना, इसको भी अपने को क्या करना है सोल्व करना है। तो देखिए कितना क्या हो जाएगा वो आप देखते चले। तो हो जाएगा e की पावर है ना 2 तो है आपका और 1/2 प्लस 1 यानी कि e की पावर आपका x की पावर 3/2 और ये आ जाएगा 4/3 यानी कि 2 पहले से ही 4/3। एक तो ये हो जाएगा आपका माइनस, देखो फिर आपका क्या आएगा e की पावर गुणा में आएगा e की पावर माइनस का 1/x है ना, e की पावर माइनस का 1/x, ये देखो ये होगा आपका e की पावर माइनस का 1/x, इसका हो जाएगा log x। तो आपका e ये जो माइनस है इस साइड चला जाएगा, log कट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना 1/x और a की पावर 4/3 x की पावर 3/2, ये हो जाएगा आपका IF का मान। देख लेना क्या IF, क्या IF इंपॉर्टेंट है ना। तो मिटा देता हूँ PI देख लें, सॉरी IF आ गया, y का मान देख लें। तो y इंटू IF कितना अपना ये लो, ये आपका IF समाकलन, आपका समाकलन कितना है qx कितना है 2/5 और x की पावर 3/2 और ये अपना कितना है, ये अपना है 1/x और e की पावर 4/3 x की पावर 3/2 है ना, और ये अपना dx है ना, और आगे वाले का प्लस आपका रुके ये आपका ये वाला प्लस आपका qx पूरा qx, तो ये आपका ये हो गया प्लस आपका c1/x और इसको ब्रैकेट में बंद करें और ये आपका ये और ये आपका dx प्लस आपका c, ये वाला होगा आपका पूरा क्वेश्चन।
ये वाला आपका पूरा क्वेश्चन होगा। तो इस वाले क्वेश्चन को देखो आप सोल्व करें तो ये हो जाएगा अपना y अपॉन एक्स तो e की पावर 4/3 और x की पावर 3/2। ये देखो यहाँ से आप देखो अपन किसको क्या मान लें कि अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाए। किसी को कुछ तो मानना ही पड़ेगा तभी अपना क्वेश्चन सोल्व होगा। तो देखो यहाँ पे e की पावर को पहले सबसे पहले मैं अंदर गुणा करूँगा क्योंकि मेरे को ये लग रहा है कि अंदर गुणा होगा तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा इसका। ठीक है, ये देखिए ये 1/x साथ हो जाएगा तो ये तो हो जाएगा आपकी x की पावर 1/2 यहाँ तक। ये हो जाएगा e की पावर 4/3 और ये हो जाएगा x की पावर 3/2 प्लस ये आपका अब इससे गुणा तो हो जाएगा आपका c1/x²। ये हो जाएगा आपका c1/x² और e की पावर कितना 4/3 और x की पावर 3/2 और ये आपका dx + c2। इसमें आप मान निकालो इसको। देखो x की पावर में 3/2 को क्या मान लो, मैं पूरे को मान लिया। इसको मैं क्या मान लूँ, पूरे को ही t मान लूँ। t मान लिया मैंने पूरे को t मान लिया तो ये आ जाएगा 3/2 यानी कि आपका ये यहाँ से अगर t मानेंगे इसको तो ये जाएगा 2/3 यानी कि 3/2 ये आ जाएगा 2x और 1/2 और ये आपका dx बराबर आपका dt हो जाएगा। ये ऐसा है, इधर भी क्या आ गया, ये आपका dt हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन करेंगे ध्यान से करेंगे, ध्यान से करेंगे। क्वेश्चन गलत हो गया तो हो ही जाएगा। हाँ, यहाँ से ये अपना y अपॉन x और e की पावर 4/3 x की पावर 3/2 बराबर ये देखो 2x इसको मान लें क्या dx, ये तो होगा आपका dt, dx तो चल ही रहा है, ये होगा आपका dt समाकलन e की पावर आपका कितना कंप्लीट t, e की पावर कंप्लीट t और 1/5 आपका बाहर आ जाएगा और 2 ये इसको क्या लिख सकता हूँ dt। ये यहाँ तक तो छोड़ दिया, ये तो सोल्व हो जाएगा। यहाँ की और प्रॉब्लम है ना, यहाँ की और प्रॉब्लम। तो देखिए इस क्वेश्चन को और देखिए थोड़ा सा क्या कुछ हो सकता है इस क्वेश्चन का। हाँ बिल्कुल होगा, है ना, बिल्कुल होगा। देखें आप इसको अपन ने ये माना तो ये अपना t तो e की पावर x आपका कितना चाहिए, x की पावर 1/2 dx बराबर अपना dt होना चाहिए, है ना, dt होना चाहिए। और उसके बाद अपन क्या करें, देखो मैं क्या करूँ इसमें, यहाँ से देखें आप, या आपको इसको सोल्व करो तो सोल्व कर दो या फिर इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हैं, है ना। लेकिन अगर सोल्व करना चाहें तो एक और बढ़ाएंगे, लाइन और बढ़ाएंगे एक, ये आपका c1 x की पावर 1/2। भाई मैंने क्या किया है, इसको c1/2 से गुणा किया है और ये 1/2 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा आपका कितना +1/2 2 3/2 होना चाहिए मेरे। रुक जाओ, इसको -1/2 से गुणा करें और इसको भी हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, आपका ये हो जाएगा x(c1) ये आपका x² और ये आपका e की पावर कितना 4/3 ये आपका x की पावर 3/2 हो गया आपका dx प्लस आपका c2, है ना। ये देखिए ये आपकी यहाँ तक क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ तक आपका क्वेश्चन आने के बाद देखें या आपका क्या हो जाएगा, इसका समाकलन छोड़ दें, एज इट इज रखना इसको, क्योंकि इसमें देखो समाकलन तो हो जाएगा लेकिन इसका बहुत बड़ा होगा। ये x² है, इसको तोड़ना पड़ेगा, x की पावर 3/2 + 1, है ना। इसे बुक में भी छोड़ रखा होगा, है ना। इसको छोड़ दें, इसके समाकलन को छोड़ दें या फिर मैं देखता हूँ अभी कराता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से आप करें y अपॉन x है, इसके बाद करें क्वेश्चन को। देखें यहाँ के बाद क्वेश्चन देखें आप, यहाँ के बाद ये हो जाएगा अपना y/x e की पावर ये e की पावर t, e की पावर t, है ना, क्या तो 1/5 और e की पावर t अपना था क्या 4/3 और कितना x की पावर 3/2। ये आपका हो गया एज इट इज। ठीक है, आगे प्लस आपका ये आपका समाकलन एज इट इज
प्लस आपका सी। तो ये आपका, अब इसका ये आपका जो क्वेश्चन है इसका ये वाला जो आपका सॉल्यूशन हो गया, ये आपका पूरा इस समीकरण का हल हो गया। जो भी मैंने चौक से बाउंड दिए पूरा सॉल्व हो गया। कि आप ऐसे मत समझे कि समाकलन जो है ये आ नहीं सकता, नहीं, ये समाकलन क्या है, ये विद्यमान नहीं है, और अगर विद्यमान है भी तो बहुत बड़ा है, तो इसलिए इसको एज इट छोड़ा है ना। और मेरे हिसाब से तो विद्यमान नहीं है, क्योंकि सीधा तो हो ही नहीं सकता है ना, सीधा होगा ही नहीं, एक्स की जगह कुछ मान के करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो क्वेश्चन कर लें और आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका आंसर हो गया। ये देखें आप ट्रिग्नोमेट्री वाला, और देखें ये आपकी इक्वेशन, ठीक है। इसको अपने को सॉल्व करना है। देखो ये आपकी इक्वेशन है, इसको अपने को सॉल्व करना है। वही आपका पी नॉट कितना हो गया साइन एक्स, और आपका पी वन माइनस का कोस। देखो ये चिन्ह साथ में लेना है, मैं यही सिखाता हूँ, चिन्ह साथ में लेना, चिन्ह साथ में लेने से गलती नहीं होती, ठीक है। आपका साइन एक्स और आपका क्यू जो है आपका फंक्शन ऑलवेज 0, ठीक है। अब देखें ये आपका एग्जिस्ट करता है कि नहीं, चेक करें। तो आपका P2 माइनस का आपका P1 का डैश प्लस आपका कितना P0 का डबल डैश का मान कितना होना चाहिए 0। देखा 2 sin x, और ये आपका cos का साइन पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और फिर cos का करेंगे तो फिर आपका नेगेटिव, प्लस आपका इसका करेंगे तो फिर आपका नेगेटिव आ जाएगा। दो बार करना है इसका, ये आपका एग्जिस्ट कर गया ना। अगर एग्जिस्ट हो गया तो इसका मतलब है कि एग्जिस्ट करा, तो एक पद अपन इसको निरंतर में लिख सकते हैं, एक कोटि निरंतर। तो ये लिखेंगे, ये आपका नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी p dy by dx, यहाँ तक तो ठीक है, हाँ, प्लस क्यू वाई, देखो क्यू वाई है ना, और ये हो जाएगा अपना 0 dx प्लस आपका c2, यहाँ ठीक है ना। सोल्व करें। अब p नॉट तो अपने को पता है क्या है, sin x, आपका q कितना हो जाएगा, q होगा p1 माइनस का p नॉट का डैश, तो p1 कितना है माइनस का cos x, और p इसका डैश कितना होगा cos x, तो यानी कि माइनस का आपका 2 cos x हो जाएगा, है ना। p नॉट इसको रख दें। अगर इसको रखें तो जाएगा अपना कितना sin x, और वही अपना dy बाई dx, ये आपका माइनस का 2 cos x y बराबर आपका c1 प्लस c2, c1 प्लस c2, यहाँ है ना। अब देखें इस इक्वेशन को, देखें ये आपका dy बाई dx, ठीक है, माइनस 2 आपका cot x, ये जाएगा 2 cot x, और यहाँ पर आपका y साइन का भाग दे दिया ना, और आपका c1 प्लस c2, और इसमें अगर साइन का भाग दें तो आ जाएगा आपका cos x, यहाँ तक ठीक है ना। देखें अगर और सोल्व करें तो आ जाएगा IF देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा e की पावर p dx। देखो मैंने बताया था कि इस फॉर्म में आ जाए, जब dy बाई dx फर्स्ट ऑर्डर में आ जाए तो अपन IF से कर सकते हैं क्वेश्चनों को ना, शॉर्ट क्वेश्चनों को IF से कर सकते हैं, तो इसलिए IF से करते हैं, क्योंकि आप देखो ये एग्जिस्ट तो नहीं है। अब ये वाली जो इक्वेशन है ये आपकी एग्जिस्ट नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट है, देखो क्योंकि आपका साइन है, ये आपका cos है, तो माइनस का 2 cos x के बराबर यहाँ पर क्या होगा cos x, जो आपका डज नॉट एग्जिस्ट है ना, डज नॉट एग्जिस्ट है, ये हो जाएगा p की p dx, 2 cot x और dx, और cot का जो आपका
समाकलन वो क्या होता है कोट एक्स का, कोट एक्स का होता है log sin x, log आपका sin x है ना। तो -2 पावर चली जाएगी ऊपर तो हो जाएगा e log x और ये आपका सॉरी log आपका sin x की पावर -2, ये लो ये कट गया तो ये जाएगा आपका sin स्क्वायर x, क्या जाएगा 1/sin स्क्वायर x। तो आइए इसका मान कितना आ गया 1 × sin स्क्वायर x। अब यहां से देखिए क्वेश्चन ये हो गया, तो y का सॉल्यूशन कितना आ जाएगा y × if ये लो इनटू qx आपका कितना है c1 + c2 और यहाँ पर आपका cosec x अपॉन c1 + c2 cosec x अपॉन ये आपका sin स्क्वायर x और यहाँ पर आपका dx प्लस आपका c या हम c1 + c2 cosec x। अब देखिए इसका समाकलन कैसे करेंगे है ना, इसका समाकलन कैसे करें देखिए ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा c1 + c2 को बाहर ले लें, c1 + c2 आपका बाहर ये आ जाएगा आपका cosec cube x और dx + c3 है ना। इसका आप समाकलन कर दो बस ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसका समाकलन देखो इतना इजी नहीं है, इसका समाकलन इतना इजी नहीं है जितना सोच रहे। ये देखो मैं इसको क्या लिख दूं, यहाँ पर लिख दूं मैं इसको देखो cosec स्क्वायर x dx, यहाँ तक तो ठीक है। और मैं इसको लिख दूं एक जो cosec x है उसको मैं लिख दूं 1 + cos स्क्वायर x, क्या आपका सही है गलत थोड़ी है ना। वही वापस से cosec बन जाएगा वो cosec क्यूब हो जाएगा। हाँ अब मैं क्या करूँ मैं कोट को मान लूँ t, देखो मैं कोट x को मान लूँ t तो आपका माइनस का cosec स्क्वायर x और dx बराबर हो जाएगा आपका dt। यहाँ तक तो ठीक है, तो ठीक है ना। अब देखें यहाँ से करें इस क्वेश्चन को, देखें ये हो जाएगा अपना y अपॉन आपका sin स्क्वायर x बराबर आपका c1 + c2 और यहाँ पर रखें ये आपका माइनस भी बाहर ले लेंगे, माइनस यहाँ पे आएगा तो ये जाएगा आपका रूट 1 + का t स्क्वायर है आपका dt हो जाएगा प्लस आपका कितना हो जाएगा c। यहाँ तक तो है ना, यहाँ तक तो आपका ठीक, यहाँ तक का क्वेश्चन ठीक है। तो ये मैं डालो और उसको पूरा सोल्व करूँ, समाकलन करें। देखो इसका समाकलन आप समझाते हैं कितना होता है ये होता है इसका समाकलन है ना। बताओ ये किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो बस ये इसका समाकलन लिख दो, फॉर्मूला है और कुछ नहीं है। देखिए x/2 यानी कि t/2 कर दिया t/2 ठीक है। आपका रूट x² + a² यानी कि रूट आपका 1 + t² वापस से प्लस आपका 1/2 एक का मान कितना 1 आपका log आपका x यानी कि t प्लस t² + 1 या प्लस c3 ये आपका हो गया। अब t हमने किसको माना था कोट को, कुछ चीज लिख दो कोट को माना तो लिख दें y अपॉन आपका sin स्क्वायर x बराबर माइनस का c1 प्लस आपका c2 है ना। ये देखो इसको गुणा करते चलेंगे t/2 तो t किसको माना था हमने कोट को, और कोट क्या होता है cos x अपॉन आपका 2 sin x है ना। ये 2 आपका रखना वाला है और रूट 1 + t² ये कितना हो जाएगा आपका 1 + t² यानी कि कोट को माने तो कोट स्क्वायर और ये आपका cosec हो जाएगा वापस से, cosec को वापस से क्या लिख देंगे इनटू आपका sin x। भाई यहाँ तक तो ठीक है कुछ, प्लस आपका फिर आपका माइनस फिर आपका माइनस c1 + c2 ना, कांस्टेंट तो चलते ही जाएंगे /2 और ये आपका log यहाँ पे ठीक कितना था ना कोट x तो
cos x अपॉन sin x, और ये कितना आएगा cos x, तो 1 अपॉन sin x। ये लो, यहाँ से देखो sin स्क्वायर x को इस साइड ले दो, ये आपका कट जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का c1 प्लस आपका c2, यहाँ पर आपका ओनली ओनली cos x माइनस c1 प्लस आपका c2, देखो 2 भी है इसके नीचे भी 2, या ये आपका log, देखो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 1 प्लस cos x, और आपका ये आपका sin x प्लस आपका c3। अब देखो इसको और सॉल्व करें तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो और रख दूं तो वही बराबर हो जाएगा c1 प्लस आपका c2 अपॉन 2, ये आपका cos x माइनस c1 प्लस आपका c2 का 2, ये आपका हो जाएगा log, देखो cos x का फॉर्मूला रख दूं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर आ जाएगा ये 2 sin, यानी कि यहाँ पर तो बचेगा अपना कितना 2 cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 था, ये पॉजिटिव था कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 sin x बाई 2 और आपका cos x बाई 2। ये नहीं समझ में आ रहा तो ये लो, ये अब आ गया समझ, ठीक है सीधा। अब देखिए आपका 2 से आपका 2 भी जाएगा और cos से आपका cos भी जाएगा, ये कोट हो जाएगा है ना, तो y माइनस का c1 प्लस आपका c2 अपॉन 2, ये आपका cos x, हाँ ये देखें ये आपका कोट हो जाएगा, कोट, और कोट का इनवर्स क्या होता है tan, सॉरी कोट का इनवर्स tan होता है आपका, तो इसमें tan में लिखेंगे तो एक नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा लोग, तो ये आ जाएगा प्लस आपका c1 प्लस आपका c2 की पावर 1/2, आपका log tan x बाई 2 प्लस आपका c3, और ये जो साइन स्क्वायर था ना, इधर को यहाँ से गुणा किया, ये इस साइड में तो गुणा होगा ना, तो यहाँ पे आप लिख दो इसको साइन स्क्वायर x, इधर को इस साइड में गुणा होगा, यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर x, और यहाँ पर भी आपका आ जाएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर x, ये देखो यहाँ से इस साइड से गुणा होगा ना, पूरे में जाएगा, इस साइड का काट दिया, इस साइड का लिखना ही भूल गए ना, तो साइन स्क्वायर x और ये आपका साइन स्क्वायर x, तो ये जो आपका ये वाला ये पूरा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है, उतारे इसको। ये देखिए जो आपका क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, साइन एक्स तो कराइए ये, ठीक है, ये क्वेश्चन आप ध्यान से देखें, ये आपका क्वेश्चन है और इसमें पी नोट का मान 1 है आपका, पी जो आपका फंक्शन पी वाला पी नोट 1 है आपका, P1 जो है वो आपका माइनस का कोटेक्स है ना, और जो आपका P2 है वो आपका कितना है 2, ये देखिए, तो ये इक्वेशन अपने को सीधी दिख रही है कि डज नॉट एग्जिस्ट है, डज नॉट एग्जिस्ट है, इसका मान कभी भी जीरो नहीं होगा क्योंकि ये दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और ये जो आपका है वो आपका क्या हो गया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू की कोट आ गया, तो डज नॉट एग्जिस्ट, रख के देख लेना मानने के लिए डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसको अपन किससे गुणा करें, देखो मैं इसको sin x से गुणा करता हूँ, तो अगर इसको मैं sin x से गुणा करूंगा तो ये कितना आ जाएगा sin x d स्क्वायर बाई x स्क्वायर, ये आपका माइनस का cos x और ये आपका dy बाई
dx और प्लस आपका आ जाएगा कितना, ये आपका 2 ये आपका sin x और ये आपका sin x से गुणा करेंगे इसको तो जाएगा आपका sin x cos x, ये जाएगा आपका sin x और आपका cos x, ये हो जाएगा। अब क्या ये एग्जिस्ट करेंगे देखते, p0 ये आपका sin x, p1 ये आपका माइनस का cos x, p2 आपका कितना 2 sin x और q अपना कितना sin x और cos x, ये यहाँ से आ जाएगा। इसको एग्जिस्ट देखें, एग्जिस्ट करती नहीं करती तो आपका लास्ट में कितना p2 माइनस p1 का डैश प्लस आपका p0 का डबल डैश बराबर आपका 0 होना चाहिए, है ना। यही तो है, देखो p2 कितना अपना 2 sin x माइनस तो ये प्लस और cos का साइन फिर माइनस तो आपका sin x और प्लस आप माइनस आपका sin x, ये लो गया, ये एग्जिस्ट कर रही विद्यमान है। अगर ये इक्वेशन विद्यमान है तो इसको एक निम्नतम रूप में लिखा जा सकता है, तो देखिए ये हो जाएगा अपना sin x, क्योंकि अपन जानते हैं आगे वाले इक्वेशन में p0 तो सेम ही रहता है प्लस q1 चेंज होता है, q1 आपका चेंज होता है तो q1 कितना माइनस cos x, तो ये हो जाएगा आपका माइनस आपका 2 cos x dy by dx माइनस का 2 cos x आपका और यहाँ पर आपका y यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए sin x माइनस का 2 cos x और ये आपका कितना हो जाएगा, देखो इसको मान ले ये आपका 2 से गुणा करना है इसको, ये लो 2 से कर दिया और ये 2 से गुणा कर दिया तो sin 2x हो जाएगा, sin 2x by 2 तो इसका समाकलन कर दें आप 1/2 आपका sin 2x प्लस आपका c1, यहाँ तक तो ठीक है। हम क्वेश्चन देखें आगे और चेंज करना है क्वेश्चन, यहाँ से अब देखिए यहाँ से आपका कितना आ जाएगा sin x dy by dx माइनस का 2 cos x और ये आपका कितना y बराबर, यहाँ से देखिए आप sin 2x का करेंगे तो माइनस का cos 2x माइनस का आपका cos 2x by 4 तो 2 4 प्लस आपका c, तो यहाँ तक तो कंडीशन ठीक है। अब dy वाले फॉर्म में अभी i बार में इसका सॉल्यूशन संभव है ना, हो सकता है। ये देखिए साइन का भाग दे देंगे तो ये तो हो जाएगा अपना dy by dx, हाँ, और ये हो जाएगा 2 अपना cot x पर, और ये देखिए साइन का इसमें भाग देंगे तो आपका cos 2x यहाँ पर कितना है अपना cos 2x और cos 2x को कैसे लिखेंगे ध्यान दें, कितना cos 2x हो जाएगा और अपॉन कितना हो जाएगा आपका sin x 4 है और प्लस आपका c1 sin x को लिख दूंगा cos x, यहाँ तक ठीक है ना। अब यहाँ से और चेंज करें इस क्वेश्चन को, कोई चेंजमेंट थोड़ी हो रहा है नहीं, ठीक है। देखिए a की पावर p dx i f तो ये होगा a की पावर p dx, p कितना है 2 cot x और dx और ये कितना आ जाएगा cot x क्या होता है log sin x और माइनस 2 पर चला जाएगा कि e log और sin x की पावर माइनस का 2, ये आपका 2 पावर में लिखनी है माइनस की, तो ये हो जाएगा आपका आएगा, क्यों क्या क्योंकि ये पिछले क्वेश्चन में निकलवाया था सेम, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो y into if यानी ये लो बराबर आपका qx कितना आपका ये वाला फंक्शन है ना, और इसको देखें आप ये वाला आपका फंक्शन है, ये आपका cos 2x है और यहाँ आपका 4 और देखिए इसको भी साथ में if वाले को साथ में गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। आपका ये फंक्शन होगा प्लस आपका एक फंक्शन है c1 ये आपका बाहर है और ये आपका sin qx और ये आपका dx प्लस आपका एक न्यू कोएफिशिएंट c2, ये अब इतना बड़ा आप इंटीग्रल कर लो और आपका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ देखिए अगर इसकी तो मैं बात करूँगा, इसकी तो मैं बात करूँगा तो यहाँ देखिए ये आपका C1 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अगर यहाँ पर C1 नहीं होता तो क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाता, हाँ। तो C1 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो कर ही रहा है ये आपका sin स्क्वायर x, हाँ। यहाँ से देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा cos स्क्वायर x, ध्यान दें इसका फॉर्मूला क्या होगा cos स्क्वायर x माइनस का
साइन स्क्वायर एक्स, एक माइनस आपका है तो ये हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस का आपका कोस स्क्वायर एक्स अपॉन ये कितना 4 साइन क्यूब एक्स, इसको सेट कर लें, ठीक है, प्लस आपका सी ये आपका कोस क्यूब एक्स और आपका dx प्लस आपका sec, इसको सेट करें, अगर इसको मैं सेट करता हूँ यहाँ देखें ये आपका 4 तो 1/4 आपका कॉमन, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कोसेक, हाँ ये आपका कितना हो जाएगा कोसेक, है ना, और कोसेक एक्स और ये आपका dx, ये आपका माइनस का 1/4 फिर से, और ये कितना हो जाएगा अपना कोसेक एक्स कॉट स्क्वायर एक्स, है ना, तो जाएगा अपना कोसेक एक्स आपका कॉट स्क्वायर एक्स, ये आपका आगे वाला पद dx की फॉर्म, ठीक है, ये आपका dx की फॉर्म है, ये वाला और ये वाला, ठीक, आगे चलेंगे अपना, ये अपना हो गया प्लस आपका कितना c1 प्लस आपका c2, एक चौक और ये मिटा देता हूँ, ये वाली लाइन, अब इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखें और करें इस क्वेश्चन को, है ना, मैं करता हूँ अभी करता हूँ, ये देखिए ये वाला कितना आ जाएगा y आपका साइन स्क्वायर एक्स बराबर, ये आपका एक बार एज इट इज चलने दो, है ना, कोसेक एक्स माइनस का ये आपका 1/4, है ना, और ये देखो कोसेक एक्स, इसको कोट स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ कोसेक स्क्वायर एक्स -1, तो ये आपका कितना हो जाएगा कोसेक का क्यूब, कोसेक का क्यूब एक्स और dx और -1 यानी कि प्लस 1/4 आपका कोसेक एक्स होगा dx, है ना, और शो यहाँ पे ये क्रम गया कि शो, अब यहाँ आ जाए प्लस आपका c1 और कितना कोसेक क्यूब एक्स और ये आपका dx प्लस आपका sec2, ये देखिए जो कॉमन आ रहा है उनको कॉमन ले, स्मार्टलन ऐसी चीज नहीं है, स्मार्टलन आप कॉमन नहीं ले सकते, ले सकते हैं, ठीक है, ऐसा कहीं नहीं है कि आप स्मार्टलन कॉमन नहीं ले सकते, ये तो आपका 2 हो जाएगा, देखो सेम टर्म में 2 हो जाएगा, क्या 1/2 हो जाएगा आपका 1/2, 1/4 1/2 और ये आपका कोसेक एक्स, चलो एक टर्म सोल्व, है ना, ये आपका 1/4 और ये आपका c1, तो इसमें से अपन कॉमन क्या ले लेंगे c1 माइनस का 1/4 अपन ने कॉमन ले लिया और ये आपका आ जाएगा कोसेक क्यूब एक्स और dx प्लस आपका c2, यहाँ तक तो ठीक, यहाँ तक तो ठीक, और सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा y अपॉन आपका साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1/2, अब देखिए इसको अगर सॉल्व करता हूँ तो कितना आएगा, ये कोसेक है, कोसेक का भी फॉर्मूला पढ़ा था हमने, कितना आएगा log कोट x/2 आता है, log कोट x/2 आता है, और उसको 10 में लिखते हैं तो माइनस और 1/2 का इंटू 1/2 और आपका log और आपका 10 x/2, ये इसका फॉर्मूला होता है, हाँ कैसे होता है वो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया, फिर पिछले क्वेश्चन में प्रूफ किया था, हाँ ऐसा नहीं है कि इसका log cos x माइनस cot x नहीं होता, उसी से आता है, उसी से आपका ये आता है, ध्यान दें ये तो ये उसी से आता है, और छोड़ो मैं कर रहा हूँ, मुझे पता है गलत करो, हाँ आप छोड़ो, आपका सीधा लिखो 1/2, है ना, और कोसेक का क्या लिखेंगे log आपका कोसेक x माइनस का कोट x, यहाँ तक चले, ठीक है, ये लिख लें आप सीधा, ठीक, प्लस आपका c1 माइनस का 1/4, यहाँ तक c1 माइनस का 1/4, और इसका करेंगे अपन कोसेक क्यूब,
तो इसका सीधा नहीं हो सकता, इसका सीधा नहीं हो सकता, इसका तोड़ना पड़ेगा इसको। ये जगह कोसेक स्क्वायर एक्स और रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स और डी एक्स अभी भी किया था मैंने, सीखो यहाँ तक ध्यान हो है ना। ठीक कर इसको। यहां से फिर देखेंगे क्वेश्चन अपना ये हो गया। अब यहां से देखें, अब मैं क्या मान लूं, ये तो सोल ही है, ये एक्स मान लूंगा ज्यादा से मैं कोट एक्स को क्या मान लूं अपना टी, तो मेरा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स और dx कितना हो जाएगा dt। यहां तक तो ठीक है, तो वही करना है, करो y अपॉन साइन स्क्वायर एक्स 1/2 log कोसेक एक्स माइनस का कितना माइनस का कोट एक्स, या फिर इसको भी देखो और शॉर्ट करके लिखना चाहो तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोस को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन एक्स माइनस और इसको कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये लिख लो और सोल्व करेंगे इसको धीरे धीरे। प्लस आपका ये भी सोल्व होता हुआ चलेगा धीरे धीरे, ये आपका और ये आपका समाप्त, और ये आपका प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस कहाँ से आएगा, ये माइनस आपका बाहर आएगा। तो कोसेक स्क्वायर की जगह तो dt और इसकी जगह 1 प्लस टी ना, ये हो जाएगा रूट 1 प्लस आपका टी स्क्वायर रूट dt। इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ यहाँ, इसका फॉर्मूला मैं फिर से लिख रहा हूँ, ये था अपना t/2, ये x मान के चलता है, x से लिख देता हूँ x/2, आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका a स्क्वायर x, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, इसी की फॉर्म में करवाता हूँ आपको फॉर्मूला। ये आपका फॉर्मूला होता है ना, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। यहां से ये 1/2 या लो क्या करेंगे, या आपका साइन एक्स 1 माइनस का कोस एक्स, माइनस का कोस एक्स बाई साइन एक्स, ये है ना, या आपका माइनस का c1 ये वाला, ठीक है। और आपका यहां से देखिए, अब इसको लिखेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको लिखेंगे तो देखो सोल्व करके लिखेंगे यहाँ पे, या आपका ये वाला, तो इसका फॉर्मूला ये होगा x/2, x की जगह क्या है t, तो ऐसा t/2 1 प्लस का आपका टी स्क्वायर प्लस आपका 1/2, क्योंकि a का मान कितना 1, हाँ, फिर आपका log और x यानी कि t प्लस आपका रूट 1 प्लस आपका टी स्क्वायर और प्लस आपका कोएफिशिएंट है c3। बस ये हो गया अपना क्वेश्चन कंप्लीट, है ना। एक कोएफिशिएंट यहाँ पे अपन c3 देंगे ना इसको, भाई इसका मान लगाएंगे तो c3 क्या आपका c3 क्यों, c1 ही लिया ना अपन, c2 लो, फिर c1 लिया c2 ले, ठीक है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखें, जब ये क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ तक, अब इसका क्या करना अपने को, समाकलन हो गया, बस इसको थोड़ा सा सोल्व करना। देखो क्वेश्चन है ना ये बड़े हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके अथवा का पार्ट, और अथवा का पार्ट इसीलिए नहीं कराता टीचर क्योंकि ये बहुत लंबे क्वेश्चन है, समाकलन भी बहुत हार्ड है, ठीक है, लेकिन छोड़ना कोई अच्छी बात नहीं होती है, करना तो चाहिए, ठीक है। ये आपका 1/2, ये आपका log, देखो cos 2x का फॉर्मूला लगाओ, इसमें दिया जाएगा अपना कितना 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर, तो 1 और ये आपका 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर और x/2, इसका फॉर्मूला किया जाएगा आपका कितना 2 साइन x/2, ये आपका cos x/2। ये देखो यहाँ से लिख रहा था मैं सीधा फॉर्मूला, तो मुझे लगा फिर आपको आएगा नहीं, तो मैंने सोचा करा देता हूँ ये भी, है ना। यहाँ से अब देखो t/2, t कितना किसको माना था हमने, कोट को माना था, हाँ, तो लिख दें जिसको जो माना था हमने, कोट को माना था, तो जगह अपना cos x अपॉन
साइन एक्स और नीचे कितना 2 और ये कितना था 1 प्लस कोट स्क्वायर, ये कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, इससे साइन की क्यूब हो जाएगी, ठीक है, प्लस आपका 1/2 क्या आपका log और यहाँ पर t कितना है आपका कोट x, t कितना दिया कोट x और कोट x को क्या लिख सकता हूँ cos x अपॉन sin x और आगे वाला हो जाएगा कितना आपका cosec x और cosec x को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन sin x और यहाँ पर C2। इस क्वेश्चन को देखो और आगे देखो, ये आपका कितना हो जाएगा y अपॉन sin स्क्वायर x, ये आपका 1/2 और आपका log और ये कितना हो जाएगा sin अपॉन cos tan, ये आपका tan x/2 हाँ माइनस आपका C1 माइनस 1/4 का ब्रैकेट आपका है ना और ये कितना हो जाएगा अपना यहाँ से देखिए आप, ये तो हो जाएगा कितना cos x, इसको ये रख लो और आपका 2 sin क्यूब और अपना x हाँ 2 sin क्यूब x और आपका आगे आएगा कितना प्लस का साइन 1/2 और वही लोग तो कितना आ जाएगा sin x नीचे cos x प्लस 1 और cos x का वापस से फॉर्मूला लगवाएंगे तो 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 है ना, तो आपका प्लस 1 से कट जाएगा तो 2 cos स्क्वायर x और इससे कट जाएगा तो ये आपका 2 cot x है ना, तो ये आ जाएगा 2 से 2 ये आपका cot x/2 आएगा और cot को फिर tan में लिखेंगे तो आपका कितना आएगा 1/2 और ये जो आपका ये वाला यहाँ पर ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा और भाई एक नेगेटिव साइन रुको, एक आपका ये नेगेटिव चल रहा है और ये आपका फिर नेगेटिव करना पड़ेगा, इसको नेगेटिव करना पड़ेगा क्योंकि ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा और tan में लिखेंगे तो पहले कोट में आ रहा है इसका आंसर लेकिन इसको tan में लिखेंगे तो कोट क्या है tan का इनवर्स तो आ जाएगा x/2 हाँ, ये फॉर्मूला भी इसी प्रकार से सॉल्व होगा, इसी प्रकार से जिसने सॉल्व किया वो कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका और ये आपका ब्रैकेट बंद कर दें, ठीक है। यहाँ से अब इसको लिखना सॉल्व करें, अब अगर इसको लिखें तो देखें y अपॉन कितना ये sin स्क्वायर x को भी गुणा कर दें साथ साथ। अब देखें ये वाला इसके साथ गुणा होगा, पहले इस वाले टर्म के साथ गुणा होगा तो लिखें ये जाएगा आपका कितना C1 माइनस का 1/4 और sin स्क्वायर x से गुणा होगा ये वाला तो sin स्क्वायर x यहाँ पर क्यूब नीचे है तो यह जाएगा अपना कितना 2 cos x हाँ, ये हो जाएगा अपना यहाँ पर बचेगा cos x अपॉन 2 sin x बचेगा, 2 sin x बचेगा और कितना बचेगा यह आ जाएगा आपका माइनस का तो साइन आना ही आना है का माइनस और आपका 1/2 log tan x/2 ये बच जाएगा, ठीक है। इससे गुणा होगा ये वाला फिर आपका किससे गुणा होगा इससे भी गुणा होगा है ना, तो आपका फिर माइनस साइन है ना। अब ये देखो ये आपका माइनस है ये आपका कितना है माइनस, तो ये माइनस माइनस पॉजिटिव तो आपका पॉजिटिव ये आपका कितना हो जाएगा C1 माइनस का 1/4 तो किससे गुणा हो रहा है आपका sin स्क्वायर x ना, sin स्क्वायर x और 1/2 log tan x/2 की जो टर्म है वो आपकी दो टर्म्स हो गई है ना, तो 2 टर्म्स होंगी तो ये फिर देखो 2 यहाँ पर आएगा लिख देता हूँ यार 1/2 log आपका tan x/2 और इसकी टर्म कितनी आ जाएंगे आपकी 2 tan x/2 की टर्म कितनी हो जाएगी आपकी 2, तो अगर 2 टर्म्स हो जाएंगे वो भी गुणा में तो देखो ये आपका पावर में आ जाएगा ये पावर आपकी 2 की पावर में 2 आ जाएगी, ठीक है। आपका पावर 2 और प्लस आपका C2 है ना, तो आपका एक आंसर तो ये हो गया या और भी कर सकते हैं इसको कि जो आपके नियतांक हैं देखें ये जो आपका क्वेश्चन है या तो आप ऐसे कर लो इस फॉर्म में कर लो या फिर अगर ये नहीं करना चाहो तो आपका आंसर आप यहाँ से दे दो है ना, तो ये आपका आंसर ये वाला भी सही है ना ये वाला, और अगर आप ये इससे आंसर लिखना चाहो तो आप क्या लिखोगे देखो वो भी बता देता हूँ है ना। इस क्वेश्चन के आपके 2-3 आंसर संभव क्योंकि आपस में गुणा करना पड़ेगा कुछ भी लिख लो आप है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा अपना y अपॉन साइन को मान लेंगे cos x स्क्वायर x बराबर ये हो जाएगा आपका 1/2 कितना log या आपका tan x/2 सोल्व माइनस इसको आप क्या मान लो इस वाले को आप एक नया कोएफिशिएंट मान लो C2 मान लो है ना, इस वाले को C2 मान लिया ना C3 कर दो इसको C3 मैंने इसको C3 कर दिया, ठीक है। गुणा कर दो आगे C3 देखो ये आपका C3
इसका नेगेटिव को ही आप C3 मान लो या फिर इसको C3 मान लो, कैसे भी कर लो आप, है ना। या फिर आपको एक नेगेटिव इसमें से कॉमन लेके आप इसको पॉजिटिव भी कर सकते हो ना, जैसा आप चाहो वैसा आप कर लो। अगर इसको मैं पॉजिटिव भी कर लेता हूँ, देखो ये कितना हो जाएगा आपका 1/4 माइनस का आपका कितना हो जाएगा C1, और इसको मैं मान लो क्या C3, इस वाले कोएफिशिएंट को C3 मान लो, इस वाले को C3 मान लो, तो ये देखो इसको इससे गुणा करूँ तो ये जाएगा C3/2, और ये आपका log कितना 10x है ना। फिर आपका ये आपका पॉजिटिव और ये आपका प्लस आपका C3 है ना, C3/2, और ये कितना आ जाएगा आपका, ये आपका cosec स्क्वायर cot x, cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x और आपका cot x, ये आपका और प्लस आपका C3, ये आपका आंसर हो गया। एक तो चाहिए आपका ये आंसर कर लो, ये आंसर कर लो। तो जो आपका चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर जो आपका 7 है उसमें बस ये तीन टाइप के क्वेश्चन है ना, तो आपका चैप्टर नंबर 7 है वो आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट है उसमें सिंपल क्वेश्चन है, जो 7th A है उसमें सिंपल क्वेश्चन है, और जो 7th B है उसमें आपके 7 ही क्वेश्चन है, जिसमें से मैंने 3-4 आपको करवा दिए, ठीक है। और यही थोड़ी लेंथ है 7th B है जो आपकी, ये आपकी कंप्लीट। तो इसी के साथ जो आपकी यूनिट 3 है उसका अथवा वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया, है ना। कल से शुरू करेंगे आपकी यूनिट 4, है ना। और देखो ऐसा है आपका सिलेबस तो हो ही रहा है, बढ़ाओ इस चैनल को थोड़ा सा बढ़ा दो, है ना। ठीक है, धन्यवाद।